हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को पता तो चल गया है। और वैसे आपने अपना भी रिजल्ट देख ही लिया होगा, और अगर कभी आपने इस एग्जाम को नहीं चॉइस किया है तो अब आप चॉइस जरूर कर लोगे। जैसे कि आपने हमारे चैनल पर देख ही लिया है, मोस्ट ऑफ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्जाम को बड़ी ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। ऐसे ही कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ और सुनते हैं आखिरकार इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है और किस तरीके से इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मिलते हैं भूमिका से। वेलकम भूमिका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। ओके ओके। भूमिका, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने इस एग्जाम के बारे में क्यों सोचा, बाकी सारी एग्जाम को छोड़कर। सर मुझे रिसर्च वर्क में रिसर्च फील्ड में जाना था, तो उसके लिए जेआरएफ क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम के लिए चूज़ किया और प्रिपेयर कर रही थी मैं इस एग्ज़ाम के लिए। मेरा एमएससी जेनेटिक्स था 2022 में मैंने किया था। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, उस ईयर किया, देन सेकंड ट्राई किया नेक्स्ट ईयर। फिर अभी लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब क्लासेस के थ्रू ही एलएस क्वालिफाई किया था 60 रैंक से। बट जेआरएफ नहीं हो पाया था मेरा, तो इस ईयर फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, तो अब मेरा जेआरएफ हुआ है 101 रैंक से। ओके ओके। भूमिका, आपका जो 60 आपने जैसे बताया एलएस का एंड देन 101 जीआरएफ का रैंक, इसके बीच का क्या ऐसा ड्यूरेशन था? आपने ऐसा क्या नया किया जिससे कि आपका एलएस से डायरेक्ट जीआरएफ हुआ? सर पहले तो मैं एलएस जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो उसी से ट्राई कर रही थी, बट मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस फील्ड में मुझे जाना था। तो देन फिर मैंने यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन की। उसमें जेआरएफ एक्सप्रेस एग्जाम मैपिंग वगैरह ये सारी सीरीज ली, और फिर एक एग्जाम मैपिंग की जो बुक उस टाइम आई थी मैंने वो ली थी। और पीवाईक्यू जो बुक थी वो ली थी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे किया और उससे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर भी किए थे, साथ साथ क्लासेस जो हुई वो भी मैंने रेगुलरली ली थी, लाइव क्लासेस ही। तो पूरे दिन का मेरा यही शेड्यूल रहता था कि क्लासेस लेनी है, देन एग्जाम मैपिंग से नोट्स पढ़ने हैं, रिवाइज करना है, देन फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसी के थ्रू सर मेरा ये ड्यूरेशन में हुआ। अच्छा, आपने जो एग्जाम मैपिंग की बुक ली थी उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ अगर कभी बात की जाए कि एग्जाम मैपिंग बहुत सारे स्टूडेंट बुक्स ले रहे हैं, आपने ऐसा क्या स्ट्रैटेजी वाइज उसको पढ़ा है जिससे कि बाकी सबको आप बता पाओ? सर जब ये आई थी तो सबसे पहले जो फर्स्ट केसी सर ने क्लास ली थी जिसमें उन्होंने जो बैच आप लोग स्टार्ट कर रहे थे लाइव, तो उसमें एक शेड्यूल उन्होंने बताया था कि वो किस किस वीक में कौन कौन से यूनिट्स पढ़ाएंगे। तो मैंने वो नोट डाउन किया था, देन फिर मैंने एग्जाम मैपिंग बुक से वो यूनिट उसी डे के हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और लाइव क्लासेस में ले ही रही थी तो रिवीजन मेरा डबल हो गया उससे। और देन पीवाईक्यू तो थी, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो जो मैं पढ़ रही थी उस उसके लगातार क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मेरा ट्रिपल रिवीजन हो गया सर। भूमिका, नेक्स्ट की जैसे आपने हमारे सिर्फ यूट्यूब से ही प्रिपरेशन करी है, तो अगर कभी कोई डाउट्स आपके दिमाग में आता था पीवाईक्यू रिलेटेड, तो फिर आप उसको किस तरीके से प्रिपेयर करती थी या आपने उसको किस तरीके से सॉल्व किया है? सर बहुत रेयर डाउट्स आते थे बिकॉज क्लासेस में मोस्टली पॉइंट सर क्लियर हो जाते थे। और एग्जाम मैपिंग में भी काफी सारी चीजें दी हुई हैं। तो ऐसा नहीं था कि मुझे डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो मोस्टली क्लियर थे और पीवाईक्यू में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो वो उससे मेरा हो जाता था क्लियर। ओके। भूमिका, देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिरकार आप अपने नोट्स किस तरीके से बनाते थे या सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम चलाते थे? सर स्क्रीनशॉट्स तो नहीं, जो मेरी एग्जाम मैपिंग बुक थी जो मैंने उसमें पढ़ती थी, तो जो लाइव क्लासेस होती थी उसमें अगर कोई पॉइंट ऐसा मुझे लगता था जो उसमें नहीं है, तो मैं वहीं के वहीं डायरेक्ट वो मेंशन करके, और जो चीज मुझे याद था कि जाके मुझे आगे रिवाइज करनी पड़ेगी, जैसे जो चीज मुझे थ्योरेटिकल समझ आ रहा है वो मैं समझ लेती थी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे जो बाद में मुझे रिवाइज करना है, वो मैं वही एग्जाम मैपिंग बुक में उसी टॉपिक पर ही नोट डाउन करती थी। देन जब उसको रिवाइज किया तो वो वहीं के वहीं रिवाइज हो जाते थे। ऐसे मैंने नोट्स उसी के चलो, थ्रू बहुत किए बढ़िया। थे मोस्टली। भूमिका, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने 13 यूनिट पूरी की पूरी की थी या फिर ऐसी कोई यूनिट थी जिसको आपको छोड़ना जरूरी लगा? नहीं सर, मैंने 13 पूरी की थी, बिकॉज केसी सर ने जब वो फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उन्होंने बोला था कि अब हमारे पास होती है चॉइसेस 7 8 लेंगे, बट उसमें ये रहता है कि हम अगर 7 8 ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से हमें करनी है, सारे क्वेश्चंस उसके आने चाहिए।
लेकिन अगर हम 13 करते तो हमारे पास एक मार्जिन होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या डिफिकल्ट है तो हम चॉइस है कि हमारे पास कि हम दूसरी यूनिट से कर लें, इसलिए मैंने पूरी ही प्रिपेयर की थी। और ऐसी कौन ऐसे सी यूनिट रही आपकी इस तैयारी के दौरान जो कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगी? सर हार्ड तो नहीं थी, लेकिन लास्ट में मेरी 2 यूनिट्स थी जो मैंने थोड़ी सी कम कर पाई थी। एक प्लांट थी सर और एक एनिमल थी, तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ किया था, बाकी पूरी यूनिट्स की थी मैंने। अच्छा, आपका मास्टर्स किस बैकग्राउंड से था? सर जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स से था, मतलब मोस्ट ऑफ जेनेटिक तो आपको प्रॉपर ही अच्छी आती होगी। यस सो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे तो ये है कि आखिरकार आपने कभी सुना तो है, वैसे आपने 2022 से देना ऑब्वियसली स्टार्ट करा है इसको, बट उस वक्त पर ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं था जितना अभी 2025 में ज़्यादा ट्रेंड आ चुका था कि अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने बायोटेक वाला बैकग्राउंड भी एडिशन कर दिया था, तो अप्लाइड का और ज़्यादा बैकग्राउंड बढ़ गया था। सो आपने इस अप्लाइड क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया फिर? सर जब मेरा लास्ट ईयर एलएस हुआ था तो मेरा पार्ट सी अप्लाइड क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स आए थे। मेरा पार्ट बी में क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, तो इस वजह से मेरे मार्क्स कम थे। लेकिन अभी मैंने पार्ट बी पे फोकस तो किया ही, बट पार्ट सी के से क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो जाते थे। मेरा बैकग्राउंड जेनेटिक्स है, तो बायोटेक मेरी पढ़ी हुई थी ऑलरेडी, तो वो सारी चीजें थी। ऊपर से फिर मैंने लेक्चर वगैरह भी लिए थे जो आप लोग बताते थे कि ये आ सकते हैं, तो वो सब चीजें मैंने पढ़ी थी, तो उससे मेरे सॉल्व हो रहे थे। पीवाईक्यू के थ्रू मैंने करने के ट्राई किया था, तो मेरे से खुद से सॉल्व हुए थे वो। इसलिए फिर मैंने वही उसी पर ही प्रैक्टिस किया, फोकस किया, और जो पॉइंट्स नहीं हो पा रहे थे बेस से मैंने वही ट्राई किया कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी पर फोकस करके फिर मैंने वही बेटर किया। चलो, बहुत बढ़िया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भूमिका आपको, और होप्स हो कि आपका जो ड्रीम है रिसर्च में जाने का वो ज़रूर कंप्लीट होगा। सो थैंक यू भूमिका। थैंक यू सर।